जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान के रीट एग्ज़ाम के टॉपिक कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज सबसे पहले देखिए खोज कब हुई। खोज हुई सर 1952। आमला लंदन घोष द्वारा की गई थी इनकी खोज। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इनके द्वारा खोज की गई थी। उत्खनन का कार्य जो था, उत्खनन का कार्य किया था 1961 से 1961 से 64 तक बीबी लाल और एक आता है 1968 से 69 बी के थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये सर राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी देखिए घग्गर नदी के किनारे है, जिसको देखिए घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, घग्गर नदी जो निकलती है, ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियों में भी एक आती है कालका पर्वत। ये है शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एचपी। वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको मेरा ये मानना है कि आप इसको चित्र बनाकर बनाएं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसके देखिए अन्य नाम, घग्गर नदी के अन्य नाम क्या क्या है। पहला, इस नदी को मर्त नदी कहा जाता है, द्वैती नदी भी कहा जाता है, इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी भी कहा जाता है। और सरस्वती नदी कहाँ कहा जाता है, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस नदी को सरस्वती कहा जाता है। हरियाणा में इस नदी को घग्गर कहा जाता है। और राजस्थान में इस नदी को नाली कहा जाता है। और राजस्थान से आगे ये पाकिस्तान में भी जाती है, तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र में जाती है, तो पाकिस्तान में इसको कहा जाता है हकरा। लेकिन नाम भी कितना गजब का रखा पाकिस्तानियों ने, हकरा, ठीक है। ये नदी पाकिस्तान में भी जाती है, तो इसका नाम है हकरा। इसका अंतिम पॉइंट बोले, यानी अंतिम बिंदु जहाँ जाके ये समाप्त हो जाती है, वो है सर फोर्ट अब्बास। यह है सर बावलपुर। बावलपुर कहाँ पर है, तो यह है सर पाक, सिंध जिले के अंदर आता है बावलपुर में भी पाकिस्तान के अंदर इसका स्थान है। अब ठीक है, चलो ये इम्पोर्टेंट जो भी थे वो हमने। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के लिए कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तीसरी राजधानी है तो पहली और दूसरी कौन है? तो देखिए, पहली जो राजधानी है वो है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दो सभ्यता, तीन सभ्यता होगी, ध्यान रखना। इन्होंने कहा तीसरी सभ्यता और पांचवा बड़ा शहर है, बड़ा शहर है क्या? पांचवा बड़ा शहर है कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कालीबंगा के बारे में। इसके आगे देखिए, पांचवा बड़ा शहर हो गया कालीबंगा। देखिए कालीबंगा कालीबंगा का समय पूछा जा सकता है। देखिए C14 पद्धति से इसका समय निकाला गया था। यह था सर 2300 से 1750 ईसा पूर्व का लगभग समय निकाला गया था। और ये ताम्र कांस्य युग की सभ्यता थी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखना। ताम्र कांस्य युग की थी ये सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता ताम्र कांस्य युग की सभ्यता थी। और उसके बाद में देखिए कालीबंगा ताम्र कांस्य सभ्यता की थी। ठीक है, देखिए कालीबंगा में दो प्रकार के टीले थे। एक तो था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला राजा महाराजा के लिए था, और पूर्वी जो टीला था वो आम जनता के लिए था। दो टीले थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में देखिए राजा महाराजा होंगे तो यहाँ पर दुर्ग होगा, एक लघु दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, लघु दुर्ग होगा, जीर्ण शीर्ण बस्तियां थी। राजा महाराजाओं की थी। और इसका समय बताया था इन्होंने 2400 ईसा पूर्व का लगभग। ठीक है, अब 2400 ईसा पूर्व का समय पश्चिमी टीले पर बताया गया था। पूर्वी टीले पर देखिए, तो पूर्वी टीले पर आम जनता है तो यहाँ पर सड़कें थी जो कि समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है, कृषि थी, कृषि व्यापार होता था, नालियाँ बढ़िया बनी हुई थी, शहर था यहाँ पे। इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा द्वारा कालीबंगा के अंदर क्या क्या खोजे गए थे। तो देखिए कालीबंगा खोजे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि जितने शॉर्ट नोट्स आप बनाकर स्टडी करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। तो देखिए इसके पहले क्या खोजा गया था। सबसे पहले समकोण पर काटती हुई सड़कें, कोण सड़कें यानी ग्रेड प्रणाली द्वारा, ग्रेड प्रणाली यानी समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली। और वर्तमान में जो जयपुर जो शहर है वो भी समकोण पर काटते हुए ही बना हुआ है। ठीक है, सेकंड जो बात है, सेकंड ये यहाँ पर सर बाट और माप के उपकरण मिले, माप के उपकरण मिले, इनकी उस समय भी बाट और माप थे, तो इस चीज़ की भी जानकारी मिलती है। तीसरा हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। अरे यार स्वास्तिक, अब आपके दिमाग में होगा कि सर उस समय भी स्वास्तिक का चिन्ह था कि भैया क्यों नहीं होगा, ये शायद गलत बन गया मेरे से, आप बना देना। शायद यही था, सॉरी उल्टा बन गया। ये स्वस्तिक का चिन्ह जो था वो उस समय मिला था। ठीक है, चौथी बात जो मिली थी यहाँ पर हमें सर 6 से 7 हवन कुंड मिले थे। मतलब उस समय भी हवन कुंड जो ये कहते हैं कि सर हिंदुत्व का अस्तित्व कहाँ था, तो आप देखिए इतना पुराना अस्तित्व था, इतने पुराने थे। और अब इन सब से हमें एक चीज़ मिलती है कि वहाँ के लोगों को वैदिक गणित जो थी, वैदिक गणित की जानकारी थी।
अब आप कहोगे सर वैदिक गणित की जानकारी कैसे? तो देखिए, हवन बनाने के लिए भी उन्होंने स्क्वायर बनाने के लिए फिक्स नाप की आवश्यकता होती है और बाट माप के लिए भी फिक्स माप की आवश्यकता होती है, जो कि एक तरह से मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वैदिक मैथ्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में पाँचवा कि सर हमें यहाँ पर बेलनाकार, मुहर प्लस तंदूर प्राप्त हुआ है, मिट्टी का बना तंदूर। चूँकि उस समय जो तंदूर थे ये हमें फारस और ईरान साइड से मिले थे, तो अब आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ के लोगों का व्यापार फारस या ईरान तक था, ईरान तक व्यापार था, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर मिली थी, वो थी सर व्याघ्राकृतिक, व्याघ्र अंकित मुद्रा प्राप्त हुई थी, ठीक है। और एक हमारे को यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर सैंधव लिपि की जानकारी मिलती है। सैंधव लिपि, अब आप कहोगे सर सैंधव लिपि क्या चीज़ होती है? सैंधव लिपि एक प्रकार से आप देखिए कि ये दाएं से बाएं यानी उल्टी लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली एक लिपि होती है, और अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं सका है, अपठनीय है सैंधव लिपि। आई होप, मुझे लगता है अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। सैंधव लिपि हो चुका है। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर 9 प्रकार की कृषि की जानकारी मिलती है, 9 प्रकार की कृषि फसलों की जानकारी मिलती है। नवीं बात यहाँ मिलती है, हमें भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। 10वीं बात हमें यह है कि यहाँ पर हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। अब आप कहेंगे और आपका जब शल्य चिकित्सा के प्रमाण, आप कहोगे सर कैसे? तो वहाँ एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी, जिसके मतलब देखिए कि खोपड़ी की मतलब यानी कि उसके सिर का ऑपरेशन कर रखा था, जिसमें उसके सिर में जो छेद थे वो उसके नाक से होते हुए निकल रहा था, मतलब सिर के छेद को नाक से कनेक्ट किया गया था। ये जो शल्य चिकित्सा का ही प्रमाण माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में शल्य चिकित्सा, यहाँ के लोग ऊँट से अनभिज्ञ थे, ऊँट अनभिज्ञ, क्योंकि जो ये पूर्वी टीला था इसके ऊपरी स्तर पर हमें ऊँट की अस्थि मिली थी, जो कि यहाँ के लोग ऊँट के से वाकिफ नहीं थे उस समय, ठीक है। इसके बाद में देखिए 12वां जाते हैं, इतने तो हो चुके थे। उसके बाद और हाँ, सबसे बड़ा ध्यान रखना, जुते हुए खेत के प्रमाण, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो मेन है हम वही बता रहे हैं, जिनसे RSS MSS भी सवाल पूछती है, वही है। उसके बाद में ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में एक आपसे पूछा जा सकता है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी, 86 में। और ये है कालीबंगा का इतिहास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।